सो अगेन आप तमाम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को आज के हमारे वेबिनार पे मैं वर्मली वेलकम करता हूँ। होप सो कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्किंग भी कर रहे होंगे। और आप में से बहुत सारे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऐसे भी होंगे जिनका भी स्टार्ट होगा, जिन्होंने वर्किंग करी होगी लेकिन उनको अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा। सो टेंशन ना ले, इस वर्कशॉप के अंदर, इस 7 डेज वर्कशॉप के अंदर है ना, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छी स्किल्स मिलेगी, आपको लर्निंग मिलेगी जिससे आपकी वर्किंग में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। सो काइंडली यहाँ पे ज़रा चैट के अंदर मैसेज करेंगे यस का कि आर यू रेडी फॉर द वर्कशॉप, आर यू रेडी फॉर द टुडेज वेबिनार, काइंडली लेट मी नो। जल्दी से रिस्पॉन्स करें, मुझे आप तमाम लीडर्स का रिस्पॉन्स चाहिए। यस सर आई एम रेडी, यस सर आई एम टोटली रेडी एंड टोटली एक्साइटेड, सो दैट कि मुझे आइडिया हो कि यार आप सब लोग सुनने के लिए रेडी हैं, बेताब हैं। मुझे पता चलना चाहिए क्योंकि एक ट्रेनर को सुनने के लिए ऑडियंस का रिस्पांस बड़ा मैटर करता है। अगर ऑडियंस ट्रेनर को चाहे तो ट्रेनर के दिल में हर बात छुपी हुई को निकाल सकती है। ऑडियंस के अंदर इतनी ज़्यादा पावर है। और वो पावर कैसे जनरेट होती है? वो पावर जनरेट होती है जी रिस्पांस से, ठीक है ना। सो यहाँ पे माशाल्लाह हमारे साथ बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने माशाल्लाह रिप्लाई कर रहे हैं कि यस सर आई एम रेडी, यस सर आई एम रेडी। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे लीडर्स हैंड रेज भी कर रहे हैं, यहाँ पे जरा हैंड रेज तो करें। 75 लोग हमारे वेबिनार पे ज्वाइन और 49 लीडर्स ने हैंड रेज करें। बाकी लोग सो तो नहीं गए यार। वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है भाई, 7 डेज की लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप है। ये वो वर्कशॉप है जिसके चार्जेस भी अगर हम लेना तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, लेकिन हमने हमारी टीम को सिखाने के लिए कोई चार्जेस नहीं है। हमारा जो भी नॉलेज है, हमारे पास जो भी स्किल है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम के लिए है। हम आप तमाम लीडर्स को जितना चाहें, मतलब कि ऑल टाइम हम सिखाना चाहें तो भी हम सिखाएंगे, लेकिन हम इसके कोई चार्जेस नहीं लेंगे। उसकी वजह यह है कि हमें इस चीज़ का पूरा यकीन है कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, शेयर करने से नॉलेज में इजाफा आता है, ठीक है ना। सो ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप तमाम लीडर्स का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आज के वेबिनार को ज्वाइन करने का। सो आज डे फर्स्ट है, सुनिएगा, समझिएगा। और आपको पता है कि डे फर्स्ट वेबिनार है हमारा, और वेबिनार का जो टॉपिक है मैंने पहले भी आपको बताया है, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। पता क्या है कि हमने बिजनेस को तो ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे आप तमाम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ने बिजनेस को तो ज्वाइन कर लिया। बिजनेस को ज्वाइन करना क्या काफ़ी है? यू नो व्हाट, क्या बिजनेस को ज्वाइन करना ही काफ़ी है? नहीं, हमें ना बिजनेस के एथिक्स को समझना पड़ेगा, हमें बिजनेस के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि यार अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात याद रखिएगा। आज हम नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? यू नो व्हाट, ज्वाइन करना कुछ भी नहीं है। ज्वाइन तो आप कर लेते हो, लाइक ज्वाइन तो हमने कर लिया। असल काम ज्वाइन करना थोड़ी है यार। एक कपड़े की शॉप आपने बना ली है, कपड़े है ही नहीं उसमें, शॉप आपने डाली है, बैनर लगा लिया है कि भाई क्या कहते हैं, कुछ भी नाम लिख लिया, दानिश क्लॉथ हाउस या कुछ भी, मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। दानिश क्लॉथ हाउस, मैंने जी कपड़े की शॉप बड़ी ब्रांडेड बना ली है, फुल टाइम मार्केटिंग भी कर ली है, मैंने मार्केटिंग भी कर ली है, कपड़े है नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बाकायदा शॉप बना ली है, बाकायदा बड़ा अच्छा सा पोस्टर, इन्वेस्टमेंट भी कर लिया ना, बड़ा अच्छा सा पोस्टर बनवा के मैंने कुछ 4-5 अड्डों पे, चौक्स पे जाके भी मैंने क्या कहते हैं इश्तिहारात लगा दिए हैं। केबल वालों को भी कह दे भाई थोड़ा सा टीवी पे ना इश्तिहार चला दो, दानिश क्लॉथ हाउस जिंदाबाद, ये है वो है। फिर जब गाहक आए मेरी दुकान पे तो फिर पता चले कि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है और मैं ऐसे ही बस भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ, ठीक है ना। सो होगा क्या डियर रिस्पेक्टेड लीडर्स कि मेरे पास जब कपड़े नहीं होंगे, होगा क्या होगा? क्लाइंट जो है वो मुझे रिजेक्ट करेगा, क्लाइंट मेरे पास नहीं आएगा। क्लाइंट क्या करने आए मेरे पास? मैं क्लाइंट को सेटिस्फाई करूं, मैं शहबाज भाई को सेटिस्फाई करूं। शहबाज भाई तनु अल्लाह का वास्ता है, देखो कितनी क्यूट सी मैंने शॉप बनाई है, देखो मैंने कितने इश्तिहार लगाए थे, देखो मैंने एडवर्टाइजमेंट पे कितने पैसे खर्च करे, मैं धूप में जाके खंभों पे जाके मैंने अपने इश्तिहार लगाए थे दानिश क्लॉथ हाउस के, और अब आप कह रहे हो कि मैंने कपड़े नहीं बाय करने। तो शहबाज भाई ने मुझे कहना है कि सर किधर अक्ल है आपकी, घास खाने गई है क्या? कपड़े तो है ही नहीं, मैं लूँ क्या आपसे? आपने इंसिस्ट करा मुझे, मैंने आपका ऐड देखा टीवी पे कि भाई दानिश क्लॉथ हाउस, मैं पहुंच गया, कपड़े तो नज़र ही नहीं आ रहे, मैं क्या चीज़ लूँ?
सो इसको इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे पास जब नॉलेज ही नहीं है, इस कपड़े को आप नॉलेज की मानद कर सकते हो कि जब हमारे पास नॉलेज ही नहीं होगा भाई, फोर्सेज को चाहे आप 1 लाख रुपए से ज्वाइन कर लो, मसला नहीं है। $10 से कराइए, $10,000 से आपने डिफरेंट स्लॉट्स को बाय कर लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब हम सीखेंगे नहीं, जब हम लर्निंग नहीं करेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं यार, आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और हम अगर ये सोचेंगे भाई हमारा सीनियर हमें आके खुद बताए, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अक्सर एक बात कहता हूं, अगर आपका सीनियर बार बार आपके ग्रुप के अंदर आके आपको हाल चाल पूछ रहा है ना, अगर आपका सीनियर आपसे बार बार आके, क्योंकि आपके सीनियर का फर्ज है कि उसने आपसे वर्किंग का आके पूछना है, लेकिन अगर आपका सीनियर आपको 2-3 दफा आपको इसलिए टेक्स्ट कर चुका है कि भाई तुम अनएक्टिव हो, क्यों अनएक्टिव हो, डूब के मरने की बात है, शर्म आनी चाहिए हमें। आप तमाम बहनें और भाई, मेरी बहनें भाई हैं आप लोग, एज अ सीनियर, एज अ ट्रेनर, मेरा काम है आज आप लोगों को ना जिंदा कर देना, ठीक है ना। क्योंकि मैं भी मरा हुआ था, मैं जब इस फील्ड के अंदर आया था, मैं भी पता नहीं कई बार मरा हूँ, इस फील्ड में कई बार मरा हूँ। लेकिन जब मैं मरता था तो सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, जिन्होंने मुझे साथ दिया, जो मुझे ऑल टाइम मोटिवेट करते थे। ये सीनियर ही तो होता है जो आपके अंदर आग पैदा करता है यार। अगर सीनियर आपको कुछ कहे ही ना, मुझे बताएं, अगर हम कहेंगे सीनियर बार बार कहता है कि तुम अनएक्टिव हो, ये है वो है, मैं तुम्हें ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, ये भाई सीनियर क्यों ऐसा, सीनियर से कौन सी आपकी दुश्मनी है, मुझे बताएं। ये सीनियर ने कोई आपकी भैंसे चोरी कर ली है? नथिंग एट ऑल। भाई सीनियर बेसिकली ये चाहता है कि अगर आप उसकी टीम में आओ ना, तो सीनियर यही चाहता है कि आप भी ग्रोथ करो। अगर आप नहीं काम करोगे, 2-3 बार सीनियर आपको कहेगा कि भाई काम कर लो, और अगर आप फिर भी नहीं रिस्पॉन्स करोगे ना, सीनियर आपको छोड़ देगा, क्योंकि सीनियर के पास और बड़े ऑप्शंस हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, यहाँ पे जितने भी मेरे डायरेक्ट लोग हैं सुन लें, मुझे आपकी परवाह है इसीलिए मैं आपको मैसेज करता हूँ, मुझे आपकी परवाह है इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि भाई किधर घूमो, वर्किंग कर लो। बहुत सारे मेरे डायरेक्ट मेंबर्स जो हैं वो बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ मेरे डायरेक्ट मेंबर हैं जो सो गए हैं, पता नहीं किस बड़ी नींदों के अंदर सो गए हैं। सो एक मेरी बात याद रखिएगा, आज तो मैं आपको मैसेज कर रहा हूं कि भाई आज आप आ जाओ, काम कर लो। लेकिन हो सकता है कि कल मैं मजबूर होके भी आपको टाइम ना दे पाऊं। इस वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए हमें। आपकी सोच है। मैं अगर अपनी बात करूं ना, स्टार्टिंग के अंदर मेरी टीम इतनी नहीं थी, फोर्साज की अगर मैं बात करूं तो मैं टीम को टाइम दे देता था। कसम से अब मैं कह रहा हूं, लिटरली कसम से कह रहा हूं, मैं ना बाज़ को आता ना मुझे समझ नहीं आती कि मैं किस को टाइम दूं। लिटरली डायरेक्ट लोगों के मैसेजेस और क्या कहते हैं इनडायरेक्ट लोगों के मैसेजेस इतने सारे भरे पड़ते हैं। क्या है कि भाई पता है ऑनलाइन देखें कि ये इसको कहते हैं मेहनत ना। अगर मैं कहूँ कि यार ये क्या मैसेजेस आ रहे हैं मैं रिस्पॉन्स ना करूँ, भाई मजदूर को देखो कितना पसीना बहाता है, फिर जाके इसको रोजी रोटी मिलती है, ठीक है ना। रेडी जो लगाते हैं ना चौक पे अड्डों पे, जाके उनकी हालत तो देखो, पसीने निकल रहे होते हैं सिर्फ 500-700 रुपये 1000 रुपये कमाने के लिए। और हमारा ये वो बिजनेस है जिसको हमने सिर्फ मोबाइल पे टाइम देना है, काम करना है। सीरियस होके तो काम करना पड़ेगा ना। और अगर हम सीरियस होकर काम ना करें, हम अपनी टीम को नहीं टाइम देंगे तो फिर हम किसको टाइम देंगे। सो डियर रिस्पेक्ट लीडर्स, एक बात याद रखिएगा, पहली चीज़ ये है कि भाई सीनियर अगर आपको 1-2 बार अगर सीनियर आपको कह रहा है कि भाई जाग रहे हो, उठ जाओ, क्या कर रहे हो, ओके ठीक है, फाइन, बंदे की रियल मजबूरी होती है। लेकिन अगर आपका सीनियर बार बार आपको 2-3 बार आपको खुद आके कह रहा है, तो इसका मतलब ये कि सीनियर की अब बस होने जा रही है। तो जब सीनियर की बस होगी ना, तो फिर उसने आपको रिस्पॉन्स नहीं करना, उसने हाँ आपको वो ग्रुप में भी रख लेगा, कोई इशू नहीं है, आपसे कभी कभी बात भी कर लेगा और बहुत अच्छे तहजीब के दायरे में रह के बात करेगा। लेकिन वो जो दिल में सीनियर के लिए वो जो था ना कि यार मैं इसको टॉप करूँगा, इसके साथ काम करूँगा, फिर वो नहीं कहेगा, क्योंकि उसके माइंड के अंदर एक बात आ गई, यार ये अपने साथ ही सीरियस नहीं है तो मेरे साथ कहाँ सीरियस होगा, अपने बिजनेस के साथ कहाँ सीरियस होगा, इसके ड्रीम्स ही नहीं है, बस ज्वाइन करके एहसान कर दिया है। आपको पता है मेरी कोई भी ट्रेनिंग आप उठा के देख ले, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करता हूँ मैं क्योंकि मुझे पता है ये वो चीज़ें हैं जिससे आपका भला हो सकता है। वो सीनियर ही क्या जो आपकी खामियां ना बताए, खामियां बताने वाला ही आपका सच्चा मौसिन, सच्चा दोस्त होता है, सच्चा आपका मेंटोर होता है। खूबियाँ तो कोई भी क्या कहते हैं खुशामद तो कोई भी कर लेता है, लेकिन जो खामियां बताता है ना वही आपका सच्चा दोस्त होता है, वही आपका खैर ख्वाह होता है। नाउ और नेवर को इस पॉइंट को मेरे हर एक जुमले के साथ अपने अटैच करना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं भाई।
हमें 1 मंथ हो गया ज्वाइन करे हुए, 2 मंथ हो गए हैं, 3 मंथ हो गए हैं, 1 वीक हो गया है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले अपने 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 वाय को क्लियर करें कि हमने ज्वाइन क्यों किया है बिजनेस ना, हमने इस बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया है। आया कि हमने गोल्स को अचीव करने हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करना है, टाइम फ्रीडम लेना है, अपने आप को फेमस करना है, एज अ ट्रेनर अपने आप को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है, क्या बनना है, अपना अपना गोल पहले सेट करें। आफ्टर दिस सेशन सोचिएगा कि आप करना क्या चाहते हैं। आपने फोर्साज को ज्वाइन करा है, क्या करने के लिए करा है, क्योंकि जब आप हिम्मत हारने लगोगे तो आप ये सोचना कि स्टार्ट क्यों किया था, तो आपको अंदर से एनर्जी मिल जाएगी, आपको अंदर से मोटिवेशन मिल जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं लास्ट 2 वेबिनार पहले एक मैंने कहा था कि आई लव फोर्साज, मुझे अपने काम से इश्क है, लिटरली कसम से मैं कह रहा हूं, मुझे मेरे काम से बड़ा इश्क है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मुझे मेरे काम से इश्क है। और यहाँ पे मेरी टीम के अंदर हमारे आज के वेबिनार पे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इश्क होगा, हो सकता है सब लोगों को इश्क हो फोर्साज से, अपने काम से, हो सकता है कि कुछ लोगों को इश्क हो। लेकिन इश्क की थोड़ी सी ना मैं आपको इंतहा बता दूं कि इश्क की इंतहा क्या होती है, ठीक है ना। हमें काम से क्यों इश्क करना चाहिए। इलोन मस्क काम से इश्क करता है, इसलिए दुनिया का टॉप नंबर 1 अमीर शख्स है। जेफ बेजोस 22-23 साल बाद, 30 साल के बाद यार उसकी अमेजोन कंपनी आज दुनिया की टॉप नंबर 1 पे कंपनी है। उसका स्टार्टिंग जर्नी आप अगर उसकी जाने ना, यू विल बी शॉक्ड कि उसने क्या कुछ बेला है। और एक और नाम है, क्या कहते हैं, ये जो KFC का जो मालिक है ना, यू नो व्हाट, के 65 ईयर्स के बाद 65 साल की एज में इसने इरादा करा कि अब मैंने सक्सेस अचीव करनी। 65 साल हमारे इस एरिया के अंदर तकरीबन ये वो एज होती है जब ऑलमोस्ट जुदाई का वक्त होता है दुनिया से, और उस शख्स ने 65 साल की एज में ये इरादा करा कि मैंने दुनिया को करके दिखाना है, और KFC की ब्रांच बना दी, और आप आज हज़ारों KFC की ब्रांचेस है, और ऐसे पता नहीं कितने किस्से आप खुद को भी पता है। तो एक बात याद रखिएगा कि फोर्साज ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है। फोर्साज के अंदर हमें काम भी करना पड़ेगा, हमें दिल लगा के काम करना पड़ेगा, हमें हमारे फोकस को डाइवर्ट नहीं करना। हमारा विजन और मिशन क्या है ये हमें पता होना चाहिए कि फोर्साज के अंदर हम क्या करने आए हैं। यहाँ पे सब लोग मुझे सुनने हैं ना, यहाँ पे सब लोग ज़रा यहाँ पे टाइप करेंगे, 1 टाइप कर लें ज़रा, मुझे पता चले कि सब लोग सुनने हैं, एक्टिव होकर सुनने हैं। टाइप 1, जल्दी से टाइप 1। आप लोगों का रिस्पॉन्स जो है ना, लिटरली मुझे बड़ी आग लगा रहा है, मुझे बहुत आग लगा रहा है, और बहुत ही ज़्यादा आग लगा रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको। ओके लीडर्स, ओ माय गॉड, सल्यूट योर पैशन, लिटरली कमाल। सो मैं आपको बता रहा था कि इश्क की क्या इंतहा होती है, कि सपोज अल्लाह ना करे, लेकिन सपोज के एक आपकी अम्मी है, आप बाजार हो, ठीक है ना, आप बाजार हो, काम कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, आप कभी इधर रुल रहे हो, कभी इधर रुल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा थक हो गए, चूर हो गए हो, आप सारा दिन आपने काम कर करके ना आपकी बैटरी टोटली डेड हो चुकी है, और आप घर रहे हो। घर आते ही आपने खाना भी नहीं खाया, और आप सो गए हो, आप बेड पे लेट गए, और आपके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है, चलने तक की हिम्मत नहीं है, और अचानक से पता चलता है कि वालदा साहिबा की तबीयत खराब होगी। अचानक से पता चलता है कि वालदा साहिबा की तबीयत खराब हो गई है, और वो कहाँ गई हमारी थकावट, कहाँ गई वो हमारी स्ट्रेस, किधर गई वो हमारी नींद। हम तो चल भी नहीं सकते थे, हमारी तो आंखें भी नहीं खुल रही थी, हम तो बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अचानक से हम क्या हुए, हम उठ खड़े हुए और हम दौड़ पड़े अम्मी को लेके हॉस्पिटल। व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये मोहब्बत का तकाजा है, ये इश्क का तकाजा है कि हमें अम्मी से मोहब्बत है, हमें प्यार है ना, हमें इश्क है ना यार, उस ज़ात से इश्क है ना जिसने हमें पाला पोसा है। जब इश्क होता है ना तो फिर कुछ भी नहीं पता चलता, ना दर्द महसूस होता है, ना गर्मी, ना पसीना महसूस होता है। हम अम्मी को लेके सीधा हॉस्पिटल गए हैं, हमें हमारे दर्द की कोई परवाह ही नहीं रही, अम्मी का दर्द आ गया जो। इसको क्या कहते हैं? इश्क। और यही लेवल का इश्क हमें काम में भी चाहिए। यही लेवल का इश्क अगर काम में होगा ना, सो आपकी सोच है, आप देख लें यार, जितने भी लोग आज माशाल्लाह क्या कहते हैं काम कर रहे हैं, फोर्साज के अंदर अपने आप को मनवा चुके हैं, उन्होंने अपने आप को ग्रो करा है। शहबाज भाई की अगर मैं एग्जांपल दूं, छोड़ें बाकी लोगों को यार, शहबाज भाई की एग्जांपल दूं, आपकी सोच यार 2020-21 के अंदर जब मैंने इनसे बात करी थी, मेरी टीम में मैम रुबाब आज के वेबिनार पे खैर ज्वाइन भी है, मेरी
चीती लीडर हैं, स्टिल मेरी चीती लीडर है, नो डाउट माशाल्लाह। तो रुबाब ने जब मेरी शहबाज भाई से बात करी थी, कसम से मैं कह रहा था शहबाज भाई पेंडू लड़के थे, पेंडू लड़के, जिसको आप फुल्ली पेंडू कह सकते हैं ना। खैर अभी भी माशाल्लाह इनके 2 घर हैं, एक सिटी के अंदर और एक देहात के अंदर है। तो ये पेंडू लड़के थे, टोटली पेंडू लड़के। और मैंने रुबाब को खैर नहीं कहा था, लेकिन मैं दिल में यार ये लड़का क्या करेगा। और आज पता चला कि यही वो लड़का है जिसने मुझे अपनी टीम में ज्वाइन करा लिया। एक ताल्लुक था, उस कंपनी के अंदर काम करा, इन्होंने क्विट कर दिया, इन्होंने फोर्साज मुझसे पहले ज्वाइन करा और मैंने भी, फिर मुझे भी वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था, मैंने उसको क्विट करा, फोर्साज ज्वाइन करा और आज आपके सामने इन्होंने अपने आप को इस काबिल बना दिया है कि मैंने भी इनको ज्वाइन करा। और इनकी टीम के अंदर पता नहीं कहाँ से नेटवर्क हिस्ट्री मौजूद है। इन्होंने अपनी रियल सक्सेस बनाई है। क्या था, एक्सक्यूज नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, अगर ये कहते हैं कि भाई मैं तो वाकई कुछ नहीं कर सकता, तो ये कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर बिलीव रखा कि मैं कर सकता हूँ और उन्होंने करके दिखाया। फोर्साज के अंदर बहुत सारी लड़कियां यार, एक साल के अंदर, समरीना लड़की की अक्सर मैं एग्जांपल देता हूँ, सिस्टर समरीना टॉप लीडर है वॉरियर की यार। 1 साल के अंदर उस लड़की ने तकरीबन 13-14 मंथ के अंदर उन्होंने 80 लाख के करीब की इनकम करी है। मुझे बता दे कितनी मेरी बहनें हैं जो इतनी इनकम कर रही हैं जस्ट इन 1 ईयर के अंदर। यार डिग्री हासिल करने के लिए भी हमें इतना टाइम लग जाता है, डिग्री हासिल करने के लिए भी हमें 4-4 साल लग जाते हैं, और यहाँ पे हमारी बहनें इतनी मैसिव ग्रोथ हासिल कर चुकी हैं। समरीना के अंदर क्या चीज़ ऐसी जो हमारे अंदर नहीं है? दिलो दिमाग तो सब कुछ हमारा सेम ही है, सबका सेम ही है, लेकिन बात क्या है सोच की, बात क्या है मेंटालिटी की। स्टार्ट करना काफ़ी नहीं होता। उन्होंने आज से 1 साल पहले ये सोच लिया था कि आज नहीं तो कभी नहीं भाई, नाउ और नेवर। उन्होंने आज से 1 साल पहले सोचा था, जो आज वो माशाल्लाह सक्सेसफुल लीडर है। शहजाद भाई की एग्जांपल लेते हैं, हम जितने भी फोर्साज के अंदर टॉप लीडर्स हैं, आप उठा के देख लें जिन्होंने अपने आप को मनवाया। 1-1 साल यार, फोर्साज के अंदर तो 1-1.5 साल इनफ है यार मिलीनियर बनने के लिए, करोड़पति बनने के लिए इनफ है। लेकिन अब भी नहीं तो कभी नहीं, इसको जितना हो सके जल्दी इस वर्ड को ना, इस वर्ड को अपने दिमाग में बिठा लें, अभी नहीं तो कभी नहीं। और मैं तो कहता हूँ अपने ड्राइंग रूम में ना बड़ा सा करके ना पोस्टर बनवाएं, अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। आज नहीं करूँगा तो कभी मुझसे नहीं होगा, मुझे आज ही शुरुआत करनी पड़ेगी, ये बात याद रखिएगा। हम क्या करते हैं कि हमारे ड्रीम बहुत बहुत बड़े होते हैं, हमारे गोल भी होते हैं, लेकिन अचीव करने के लिए ना हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं होता। आपको पता है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए, कसम से हमें शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे आज एक दोस्त मिला, मैं सिस्टर को लेने गया था, तो मुझे आज ना एक मेरा बचपन का दोस्त मिला, कदीर उसका नाम है। तो जब वो मुझे मिला ना, मैं तकरीबन 1.5-2 साल पहले उससे मिला था, 1 साल पहले। तो मैंने आज फिर उससे मुलाकात करी। यार टाइम ही नहीं होता, यू नो व्हाट के क्या कहते हैं, ओल्ड दोस्तों से भी बात करने का टाइम नहीं होता, इतने ज़्यादा बिजनेस के अंदर मगन है। क्योंकि यही वो टाइम है, क्योंकि मैंने ठान लिया कि भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, ये दोस्त सब कुछ रह जाएंगे, इधर ही हैं, टेंशन नहीं था, लेकिन अभी नहीं तो कभी नहीं भाई, काम करना पड़ेगा। मैंने जब उससे बात करी, मैंने कहा क्या कर रहे हो? आपको पता वो क्या कर रहा था? उसने ICS करी हुई है और फार्मेसी का भी थोड़ा बहुत कोर्स करा हुआ है उसने, और वो लीमू की रेडी लगा रहा था। और जब मैंने उसको देखा, आई वॉज टोटली सरप्राइज कि ये क्या। मैंने कहा यार क्या कर रहे हो आप, बेवकूफ़ हो? कहता नहीं दानिश भाई, हालात तंग है, आपके सामने हैं। और मैंने कहा इसको वाइंड अप करो, और उसको ना बिज़नेस के बारे में, इसके बारे में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए ये भी है ना कि आप कुछ एक बंदे को अगर खुद ही इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप कितना उसके अंदर शेयर जगाओगे। तो मैंने खैर फोर्साज का तो शेयर उसके अंदर जगाया नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 1-2 बार पहले भी उसको कहा था, उसने नहीं इस तरफ आया। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कुछ और काम कर लो। कहता कि यार मैं अभी ना पैसे जमा कर रहा हूँ, मैंने यूनी के अंदर एडमिशन लेना, मैंने आगे और पढ़ना है। ये हालात है, हालात से तो हम सब वाकिफ़ हैं कि कितनी ज़्यादा महंगाई है, कितना ज़्यादा बेरोज़गारी चल रही है। और फिर आ जाते हैं कुछ ऐसे लेजेंड जिनको अपॉर्चुनिटी अगर मिल भी जाए, कोई फोर्साज लीडर सोशल मीडिया पे जाके उनको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहा हो ना, तो फिर भी उनको लगता है कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है। पता क्या बात होती है, अल्लाह पाक जब तक नहीं चाहेगा ना, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता, उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अल्लाह पाक
ने चाहा है, अल्लाह पाक की मर्जी से आज आप और मैं इकट्ठे होकर फोसाज का वेबिनार कर रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। कितने ऐसे लोग बेरोजगार हैं, कितने ऐसे लोग बेरोजगार हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, और अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल भी जाए फोसाज की तो उनको स्कैम लगता है। कितनी ऐसी हमारी बहनें, कितने ऐसे हमारे भाई हैं जो देहातों के अंदर है यार, बेचारे कितने विलिंग होंगे, कितने ज़्यादा पैशनेट होंगे, कितना ज़्यादा टैलेंट भरा होगा यार उनके अंदर, लेकिन उनके पास इंटरनेट की सर्विस नहीं होगी। आप सोचे तो सही ना ज़रा। हमें यार घर में बैठे बैठे अगर इंटरनेट सर्विस मौजूद है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि इंटरनेट सर्विस है यार। इसके बगैर दुनिया अंधी है, अधूरी है, कुछ भी नहीं है। लास्ट टाइम 2-3 दिन नेट बंद हुआ था, आंखें बाहर आ गई थी सबकी। ऐसी है ना, सोचे तो सही ना जरा। जिनके पास नेट अवेलेबल नहीं है तो वो बेचारे, वो हम कितना लकी हैं यार हम लोग, लेकिन हमें कदर नहीं है। $10 से ज्वाइन करके हमने एक सीनियर पे एहसान कर लिया है। नाउ और नेवर, आज नहीं तो कभी नहीं। या तो छोड़ दो बिजनेस को, वेबिनार को क्विट करो, बिजनेस को क्विट करो और जाओ अपनी जिंदगी को कंफर्ट जोन के अंदर जी लो। और मुझे पता है कंफर्ट जोन के अंदर कोई ज्यादा देर की जिंदगी कोई अच्छी नहीं होगी। हाँ, थोड़ी बहुत ही जिंदगी को आप इंजॉय कर लोगे, लेकिन लॉन्ग टाइम की जिंदगी आप नहीं इंजॉय करोगे, क्योंकि अभी आप कंफर्ट जोन के अंदर हो। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट होगी ना, तो फिर आप धक्के भी खा सकते हो। हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा फिर। एक तो मुझे ये कॉल आ रही है, प्लीज आप में से कोई भी अगर मुझे कॉल करे तो प्लीज कॉल ना करे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अगर कॉल पिक करूंगा तो व्हाट्सएप पे चला जाऊंगा मैं। अच्छा, टीम लीडर्स कोशिश करा करें कि यार जब भी वेबिनार हो ना हमारा, क्योंकि अब वेबिनार रिकॉर्ड भी हो रहा है, अब मैं व्हाट्सएप पे जा नहीं सकता और यहाँ से कॉल आ रही है मुझे, तो चले कोई इशू नहीं है, हम कुछ सेकंड का वेट कर लेते हैं जब तक ये कॉल चल रही है। आप लोग बताएंगे वेबिनार कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप लोग ज़रा मुझे बताएंगे कि आज का वेबिनार आपको कैसा लग रहा है? समझ आ रही है आपको आज के वेबिनार की? क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ओके, चले जी, सब लोग ना जल्दी से रिस्पांस करा करें क्योंकि अभी 12 मिनट हमारे रहते हैं। ओके, कॉल एंड हो गई और होप सो कि अब कॉल नहीं आएगी, वरना मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा जो भी हुआ, ठीक है, क्योंकि काम के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ओके, हमें ना लकी समझना चाहिए खुद को कसम से कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है जो कि शहबाज भाई आपको भी बैक साइड से ये रिंगटोन की आवाज़ आ रही है? मुझे ही आ रही है। शहबाज भाई बताएंगे ज़रा। ओके, वो मुझे ही व्हाट्सएप वाले मुझे ही तंग कर रहे हैं। ओके शहबाज भाई, थैंक यू सो मच। चैट ऑफ कर दे, चैट। ओके, चैट ऑफ कर रहा हूँ मैं। ओके, थैंक यू शहबाज भाई। ओके, चलो जी, मैंने चैट भी ऑफ कर लिया। इस वर्ड को ना, आज के वेबिनार का टॉपिक की टाइटल ही बेसिकली कि आज नहीं तो कभी नहीं। और ये जब हम सोचेंगे, जब हमने ठान लिया, हमें 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, जितना भी हो गया, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और अगर आप ये अभी सोचते हो कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यकीन मानो अगले पल से आपकी सक्सेस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने खुद से वादा कर लिया कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब आप सीरियस हो गए हो। हमारा टाइम अभी स्टार्ट हुआ है, हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप काम करेंगे तभी आप यहाँ पे ग्रो हो पाएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मंथ का कितना कमाना चाहते हो। आप मंथ का 10,000 कमाना चाहते हो, 30,000 कमाना चाहते हो, 50,000 कमाना चाहते हो, 1 लाख कमाना चाहते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना कमाना चाहते हैं। फोर्साज के अंदर आप 2 लाख कमा सकते हो, 5 लाख कमा सकते हो, 30,000 कमा सकते हो, लेकिन इस पैसे को कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो ना, अगर आप एक दबंग लीडर बनना चाहते हो, बहुत लेवल किस्म के लीडर बनना चाहते हो, मिलीनियर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी वजह से लोग भी कामयाब हों, आपको पता है, मैं आपको एक चीज़ मोटिवेशन वाली बता दूं आज ना, आप लोग क्या याद करेंगे? जो मुझे मोटिवेट करती है, मुझे इतना लेवल का मोटिवेट करती है, आपको पता है टीम बनाना कितना सवाब का काम है। पहली तो बात ये सवाब का काम है। आपको पता है मेरा शौक है कि लोग मुझसे इंस्पायर हो। मेरी टीम के अंदर हज़ारों लाखों लोग हो। मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरा नाम जाने के, दानिश राज, ही बिलोंग्स टू फोर्साज फैमिली। मैं ये चाहता हूँ मेरी टीम के अंदर टॉप लीडर्स हों, टॉप से टॉप लीडर हों। मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे कहेंगे सर दानिश, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू। मेरी वजह से कुछ नहीं, लेकिन जरिया मैं ही था। अल्लाह पाक ने मुझे चुना था, जरिया मैं ही था। ठीक है ना? आप ये सोचा करें, खुद के लिए सोचा करें। हम बात कर डिमोटिवेट हो जाते, सर टीम नहीं बन रही। भाई यार, यही सोच के काम कर लो कि भाई सवाब का काम है।
आप यही सोच के काम कर लोगे टीम अभी नहीं बन रही, कोई इशू नहीं, टीम बनेगी। और टीम बनेगी ना तो एक बात याद रखिएगा, अगर एक भी बंदा आपकी वजह से कामयाब हो गया ना तो आपको दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी आपके लिए सवाब होगा। क्योंकि जब एक शख्स को आपकी वजह से कामयाबी मिलेगी ना तो उसकी माँ के हाथ उठेंगे दुआ के लिए, और वो चाहे दुआ के लिए हाथ उठे अपनी बेटी और बेटे के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली वो दुआ आप तक कन्वर्ट हो रही होगी, आप तक पहुंच रही होगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये मुझ पे डिपेंड करता है। मैं अगर अपनी भी बात करूं, मैं मेरी वजह से जितने लोग कामयाब होंगे, मैं जितना क्रेडिबल होकर अपनी टीम को टाइम दूंगा, जितने लोग कामयाब होंगे उसका मुझे अजर मिलेगा, ठीक है ना। और ये हम सब ने ये मेंटालिटी बनानी है कि भाई खुद के लिए काम नहीं करना, खुद के लिए जिया तो क्या जिया। मज़ा तो तब है जब लोगों के लिए जीना स्टार्ट करें ना, लोगों के जब हम जीना स्टार्ट करते हैं ना तो अल्लाह पाक फिर ना लोगों के दरमियान हमारी मोहब्बत, लोगों के दिलों के अंदर हमारी इज़्ज़त और मोहब्बत पैदा करता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। सो हमें अब ये पैसा कमाने के लिए, हमें टॉप लीडर बनने के लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो कंसेप्ट को क्लियर करें ना, फोर्साज है क्या। अपने सीनियर को जाके मैसेज करें ना, सीनियर को जाके प्रॉपर उनसे टाइम लेना कि सर व्हाट इज फोर्साज एक्चुअली, इसमें मार्केटिंग क्या है, ये है क्या फोर्साज, ठीक है ना। इसके अंदर क्या करना पड़ता है, ये स्लॉट्स क्या है, कुछ भी एनीथिंग, आपका जो भी डाउट है प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप तमाम लीडर्स ने ना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है प्लीज अपने कंसेप्ट को क्लियर करें कि आप, ताकि कंसेप्ट जब क्लियर होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि फोर्साज के अंदर काम क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि जब कंसेप्ट क्लियर नहीं होते ना तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस नहीं होता इसलिए हम मेंबर्स को डील नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस नहीं होता इसलिए मेंबर हमें रिजेक्ट करते हैं। जब मेंबर रिजेक्ट करते हैं तो हमारी फिर बैटरी लो हो जाती है कि सर अब तो मेंबर ने रिजेक्ट कर दिया। मेंबर तभी रिजेक्ट करता है जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जब हमारे अंदर सेल्फ बिलीव नहीं होता। हमें ये लगता है कि सामने वाला बंदा, आपको पता है मेंटालिटी क्या होनी चाहिए ज्वाइनिंग जब हम बंदों की करवा रहे होते हैं ना मेंबर की, हमारी मेंटालिटी ये नहीं होनी चाहिए कि इसकी ज्वाइनिंग से मुझे प्रॉफिट आएगा। हमारी मेंटालिटी होगी कि आई एम द अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर, मैं इसका भला चाह रहा हूँ, मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, मैं इसकी लाइफ चेंज करने जा रहा हूँ। अपने आप को कभी सस्ता नहीं समझना, अपना मोरल कभी डाउन नहीं करना। यू आर द बेस्ट, यू आर द एंटरप्रेन्योर एक्चुअली, ठीक है ना। हम पता है क्या पीछे लग जाते हैं मेंबर के भाई ज्वाइन कर ले, नथिंग यार, उसको एक मैनर्स के साथ उसको डील करोगे। सर मैम काइंडली लेट मी नो, सिस्टम की डिटेल आपको मिल गया, मुझे बताएं, आर यू रेडी टू ज्वाइन दिस बिजनेस। वो कहेगा यस, ओके डन, नेक्स्ट प्रोसीजर। अगर वो कहता है नहीं, सो उसको थोड़ा सा और वाइज करके बता दे कि इट्स ओके, आप नहीं ज्वाइन करना चाहते कोई इशू नहीं, सो ओके। हमारे साथ तो डेली बेसिस पे, मेरी टीम के अंदर मेरे साथ तो डेली बेसिस पे क्लाइंट पाकिस्तान भर से, आउट ऑफ कंट्री से क्लाइंट्स ज्वाइन कर रहे होते हैं क्योंकि सिस्टम बहुत अच्छा है। सो इफ़ यू आर रेडी, इफ़ यू आर सीरियस, अगर आप गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है ना। वरना आप मेरे सीनियर से बात कर ले, तो ये कुछ मैनर्स होते हैं सामने वाले बंदे को ना गाइड करने के, लेकिन हमारा फिर उल्टा होता है, हमारी खुद की मोटिवेशन ही लेवल की नहीं होती, ठीक है ना। तभी वो बंदा जो है ना वो काम नहीं, वो फिर रिस्पॉन्स नहीं करता। एक मेरी बात याद रखिएगा कि लास्ट टाइम एक शख्स ने ना मुझे बहुत अच्छा लेसन दिया, बहुत अच्छा। मुझे कहता दानिश भाई मैं आपको एक बात बताऊँ। मैंने कहा जी, वो मेरा अपना क्लाइंट था, कहता दानिश भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पता क्या, मैं ये चेक कर रहा था आपकी ड्रिलिंग से, मैं ये चेक कर रहा था कि मैं अगर आपके साथ काम करूं तो आप मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं करेंगे। आई वाज टोटली सरप्राइज कि यार ये बंदा कहाँ से मिल गया, लेवल का बंदा यार, जिसका इतना कमाल का माइंड चलता है। उसने कहा कि मैं इससे आपकी डीलिंग चेक कर रहा था कि अगर मैं आपके साथ काम करूं तो आपके साथ मेरा टाइम तो नहीं वेस्ट होगा। पता है क्या इसमें होता है कि अगर हमारी खुद की आवाज़ सोई पड़ी है तो सामने वाला बंदा क्या कहेगा, यार मैं अगर इसके साथ ज्वाइन भी कर लूँ तो इसकी तो खुद की आवाज़ सोई पड़ी है, मुझे क्या जगाएगा। तो हमेशा एज अ लीडर होते हुए हमने पैशन के साथ काम करना है और अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, और कंसेप्ट क्लियर करने के साथ साथ हमें डेली काम करना पड़ेगा। हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, रात को 2 घंटे दे दो। बिजनेस कोई स्टडी कर रहे हैं, मसला नहीं है, 6 से 8 घंटे इजीली टाइम होता है हमारे पास। हमारे पास जो स्पेयर टाइम होता है ना, स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनके पास चिल करने के 2 से 3 घंटे पक्के होते हैं, पक्के से पक्के होते हैं, जिनके अंदर चिल करते हैं। उसी चिल टाइम को, अपने फन टाइम को अर्न टाइम में कन्वर्ट करना है हमने ना।
सिर्फ 2 घंटे देने। और हम क्या कर रहे थे, ड्रामेबाजियां कर रहे थे, हम बहाने बना रहे थे कि मेरा तो यूनिक असाइनमेंट है। ओके, यूनिक असाइनमेंट है, दैट्स गुड इनफ। प्रेजेंटेशन है, ओके, वेकेशंस है, शादी है, कहीं जा रहे हो, जॉब से लेट आए हो, ओके चलेगा, घर मेहमान आ गए चलेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन बिजनेस कब चलेगा, जब तुम काम करोगे। बात याद रखना, बिजनेस तभी चलेगा जब तुम काम करोगे। वही लास्ट वेबिनार पे जो मैंने बात करी थी, प्रोफेशन को और पर्सनल लाइफ को कभी जोड़ना नहीं है। पर्सनल लाइफ वो है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है, शादी ब्याह गम जो भी वटएवर। लेकिन प्रोफेशन वो है जिसके अंदर मीटिंग्स भी हैं। प्रोफेशन के अंदर सुबह 10 बजे वाला वेबिनार भी है शहजाद भाई का। प्रोफेशन के अंदर 3 PM वाली मीटिंग भी है जिसके अंदर हमने न्यू लोगों को लेके आना है। और प्रोफेशन के अंदर 9:30 बजे वाली हमारी खुद की मीटिंग भी है, वो भी हमने अटेंड करनी है। क्योंकि यही वो प्रोफेशन है जो हमारी लाइफ को बहुत फास्टली ग्रो कर सकता है, चेंज करके रख सकता है। और मैंने आपको बता दिया है, फोर्साज के अंदर कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसने 5 साल के अंदर, अभी तक फोर्साज को 2 से 3 साल हुए माशाल्लाह, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने 2 से 3 साल के अंदर करोड़पति बना है। यार मैक्सिमम 1 से 1.5 साल, मैक्सिमम। करोड़पति बनने के लिए तो 7-8 मंथ काफ़ी है। आगे वाला काम तो गरीबी का हो जाता है, वो तो नस्लों को संवरने का टाइम हो जाता है। ये वो बिजनेस है, ठीक है ना। हमें कंसिस्टेंट होके काम करना पड़ेगा। डेली का काम डेली, टाइम थोड़ा दे दे कोई सुनी चलेगा, लेकिन टाइम डेली देना है। मिड आ रहे हैं, फाइनल आ रहे हैं, टाइम दो ना फाइनल को, मिड को टाइम दो ना। हम क्या करते हैं, मिड आ रहा है सर, फाइनल आ रहा है, छुट्टियां चाहिए, ब्रेक चाहिए। ओके ब्रेक मिल जाएगी, जब ब्रेक मिलेगी ना तो गाड़ी जो है ना वो स्टार्ट नहीं होगी। क्योंकि इतनी देर अगर एक मशीन चले ना, बंद रहे ना, तो उसके अंदर जंग लग जाता है। बात याद रखिएगा, समझ आ रही ना। मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो एग्जाम्पल से करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम्पल्स में बड़ी पावर है समझाने के लिए, ठीक है ना। सो अगर आप कहीं मिड हो रहे हैं, फाइनल हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है, टाइम दो, कंसिस्टेंट हो के टाइम दो। इसको अपना इश्क मान लो ना यार। 3 मंथ अगर आप दिल लगा के काम करते हो फोर्साज में, आपकी सोच है, आपकी लाइफ के अंदर यूटर्न आ सकता है, बहुत बड़ा यूटर्न आ सकता है, ठीक है ना। अब कहता है अब तो मेरा खुद का गला भी बैठ रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है। सुबह उठ के ना अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक आपने मुझे चुना इस फील्ड के लिए और आई एम द बेस्ट। खुद से पूछा करें कि क्या मैं अच्छा हूँ या नहीं। खुद को ये कहा करें कि कल का दिन कैसा रहा था और आज का दिन मेरा कैसा है, कल से बेहतर करने की कोशिश करा करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेली रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही नमाज के बाद फ़ौरन बाद अपने पूरे दिन का शेड्यूल प्लान करना है कि क्या कर रहे हैं, आज कितने लोगों से बात करनी है, कितने लोगों से मीटिंग करनी है। और डेली टारगेट देना है खुद को कि आज मैंने 2 बंदों को ज्वाइन कराना है, ऐसी की तैसी। आज मैंने 1 मेंबर को ज्वाइन कराना है, मैंने 5 मेंबर को ज्वाइन कराना है। ये वो चीज़ें हैं जब हम टारगेट दे के हम खुद को टारगेट दे के काम करेंगे तो हम बहुत अच्छी सक्सेस बनाएंगे। सो काइंडली फीडबैक दें ज़रा, कैसा लगा आज का सेशन। प्लीज़ लेट मी नो आज का सेशन आपको कैसा लगा, ज़रा जल्दी से फीडबैक दें। मैं खैर चैट को ओपन करने लगा हूँ, हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, जल्दी से फीडबैक दें। मैंने चैट को एवरीवन करा है, जल्दी से फीडबैक देंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा है? आर यू रेडी टू ग्रो फास्ट? नाउ और नेवर। इस बात को माइंड में बिठा लो। कल का सेशन बहुत आउटस्टैंडिंग होगा। शहबाज भाई बड़े चीते लीडर हैं, करने जा रहे हैं, सो उसके लिए रेडी रहिएगा। लिंक आपको दोबारा ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मिल जाएगा। थोड़ा जल्दी से यहाँ पे बताएंगे आज का सेशन आपको कैसा लगा, थोड़ा जल्दी से रिस्पॉन्स करें। नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। अभी नहीं तो कभी नहीं। बात याद रखना, या तो छोड़ दो, भाग जाओ, या इस इंडस्ट्री के अंदर आग लगा के रख दो कि यू आर द बेस्ट, यू आर द किंग ऑफ दिस फोर्साज कंपनी। खुद को बना लो। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप तमाम लीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया आज के वेबिनार पे आने का। रिकॉर्डिंग भी है, ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी उन लोगों को जो लोग खुद कहेंगे सर हमें रिकॉर्डिंग भेज दें, हम सीखना चाहते हैं, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच आप तमाम लीडर्स का आज के वेबिनार को ज्वाइन करने का, सुनने का, बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया। होप्स हो कि आज का वेबिनार आपको मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ग्रुप में जाके शेयरिंग लाजमी करनी है कि आपको आज के वेबिनार में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी और नाउ और नेवर अच्छा लगा है नहीं।